सीधी बात से शुरू करते हैं। बीटीएस ने इंडस्ट्री का रूल इसलिए तोड़ा क्योंकि वो रूल उनको छोटा कर रहा था। ये रिबेलियन नहीं था, ये पैनिक मूव भी नहीं था। ये एक गणनात्मक निकास थी उस सिस्टम से जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लिमिट कर रहा था। उद्योग में प्रचलित सबसे पुराना नियम ये है, ज़्यादा कम बात करो, ज़्यादा नॉइज़ बनाओ और हमेशा विजिबल रहो। शुरू में ये रूल काम करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये रूल आर्टिस्ट को खराब हुए की तरफ ले जाता है। बीटीएस इस पॉइंट को पहचान चुका था और वहीं पर उन्होंने ब्रेक लगाई। फैंस को लगता है कि बीटीएस ने रूल तोड़कर रिस्क लिया। रियलिटी ये है कि बीटीएस ने रूल फॉलो करके ज़्यादा रिस्क देखा। जब आप सिर्फ आउटपुट पे चल रहे होते हो तो आपका कंट्रोल धीरे धीरे सिस्टम के हाथ में चला जाता है। बीटीएस ने कंट्रोल वापस लेना था। रूल तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हो। कभी कभी रूल तोड़ने का मतलब होता है कि आप अगला सिस्टम बनाए कर रहे हो। बीटीएस ने वही किया। उन्होंने वॉल्यूम कम किया, लेकिन विजन क्लियर कर दिया। इंडस्ट्री को लाउड साइकिल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि लाउड साइकिल से हेडलाइंस बनती हैं। लेकिन बीटीएस ने समझ लिया कि हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी लंबी उम्र है, और लॉन्जेविटी नॉइस से नहीं, स्ट्रक्चर से आती है। इस रूल ब्रेक का सबसे क्लियर सिग्नल ये था कि बीटीएस ने कंपैरिजन गेम से खुद को बाहर निकाल लिया। इंडस्ट्री रूल कहता है कंपेयर करो, कम्पीट करो, प्रूफ करो। बीटीएस ने कहा हम प्रूफ फेज से निकल चुके हैं। जब प्रूफ करना खत्म हो जाता है तो रूल्स ऑटोमेटिकली इरेलेवेंट हो जाते हैं। फैंस जो कहते हैं कि बीटीएस पहले जैसा क्यों नहीं रहा, असल में वो रूल बेस्ड बीटीएस को मिस कर रहे होते हैं। लेकिन रूल बेस्ड बीटीएस टेम्पररी था। जो बीटीएस अब है वो सिस्टम आधारित है, और सिस्टम्स रूल से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। रूल तोड़ना बीटीएस के लिए नेसेसरी इसलिए भी था क्योंकि उनका स्केल इंडस्ट्री के नॉर्मल स्केल से बहुत आगे जा चुका था। जो रूल मिड लेवल आर्टिस्ट के लिए बना हो वो ग्लोबल आइकन्स के लिए काम नहीं करता। बीटीएस ने अपनी कैटेगरी ही चेंज कर दी। इस डिसीजन का एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि बीटीएस ने फैंस को भी टेस्ट किया। हर फैन लाउड प्रेजेंस का आदत डाल चुका था। बीटीएस ने देखा कि कौन हाइप के लिए आया है और कौन जर्नी के लिए। ये फिल्टर जानबूझकर लगाया गया था। इंडस्ट्री के लिए ये मूव शॉकिंग इसलिए था क्योंकि रूल तोड़ना यूजुअली फेलियर के बाद होता है। बीटीएस ने रूल पीक पर तोड़ दिया, और जब कोई पीक पर रूल तोड़ता है तो मैसेज क्लियर होता है, हम चेज नहीं कर रहे, हम चूज कर रहे हैं। रूल तोड़ने के बाद बीटीएस का बिहेवियर और ज़्यादा काम हो गया। काम का मतलब स्लो होना नहीं होता, काम का मतलब होता है निश्चितता। जब आप श्योर होते हो कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो तो आपको हर सिग्नल पर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। आज इंडस्ट्री धीरे धीरे वही चीज़ें कॉपी कर रही है जो बीटीएस ने पहले की। पेस कंट्रोल, साइलेंस, लिमिटेड एक्सपोजर। जो रूल बीटीएस ने तोड़ा था वही रूल अब अप्रचलित लगने लगा है। फैंस जो अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें ये समझना होगा कि बीटीएस ने रूल तोड़कर केओस क्रिएट नहीं किया, स्पष्टता पैदा करती है। ये क्लैरिटी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट कम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मल्टीप्लाई करती है। आज शायद ये मूव रिस्की लग रहा हो, कल यही मूव ऑब्वियस लगेगा। हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही काम करती है। पहले रूल तोड़ने वाले पर सवाल होते हैं, बाद में वही रूल स्टैंडर्ड बन जाता है। बीटीएस ने इंडस्ट्री का रूल इसीलिए तोड़ा क्योंकि वो रूल उनके फ्यूचर को कंट्रोल नहीं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। और जब आर्टिस्ट रिस्ट्रिक्शन से निकलकर डायरेक्शन में आ जाता है तो वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता, वो अछूत हो जाता है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको रियल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री बीटीएस के इस रूल ब्रेक से कभी फुली रिकवर कर पाएगी? और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रूल्स नहीं, नियम तोड़ने वाले डिकोड करते हैं। पर्पल रॉकेट।